आज हम पहुंचे हैं चमदेवल, जहाँ चैतौला मेला लगा है चौखाम बाबा के दरबार पर। हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर कोई श्रद्धालु पहुंचे हैं। चमदेवल क्षेत्र का ये सबसे प्रसिद्ध मेला, चमदेवल क्या पूरे जिले का सबसे प्रसिद्ध मेलों में एक है, जो चैत्र नवरात्रि पर मनाया जाता है। तो पौराणिक मान्यता ये है कि ये महाभारत कालीन मेला है। तो उस ज़माने में जो है यहाँ बकासुर नाम के जो राक्षस का जो यहाँ पर को आतंक होता था, और उस बकासुर जो है ने प्रत्येक परिवार से बारी लगाई थी कि हर परिवार से प्रत्येक दिन एक व्यक्ति को जो का वो भक्षण करेगा। तो काफ़ी आतंक था। तो एक उस समय में कोकिला नाम की एक बुजुर्ग महिला यहाँ निवास करती थी। तो जब कोकिला नामक बुजुर्ग महिला का एक ही पोता था, जब उसकी बारी आई तो कोकिला जो थी बुजुर्ग महिला, उनके द्वारा चमू देवता से गुहार लगाई गई कि उनके पोते की जान बचाई जाए और राक्षस से जो है मुक्ति दी जाए। तो चमू देवता ने बुजुर्ग कोकिला देवी की गुहार सुनी, और जो उनके वीर थे अपने वीरों के साथ, जिस स्थान पर हम खड़े रुक्मणी चौक के नाम से जाना जाता है, इसी फील्ड पे बकासुर के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में चमू देवता के द्वारा बकासुर को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, और पूरे क्षेत्र को जो उस राक्षस के आतंक से जो है निजात दिलाया। तो जो बुजुर्ग कोकिला महिला थी, तब से खुशी में उसने चमू देवता से कहा, जब खेतों में अनाज नहीं होगा, जंगल में पत्ते नहीं होंगे, तब मैं जो है तुम्हारा ये मेला करूँगी। तब से उस प्राचीन काल से जो है यहाँ पर को मेला जो है चलता आता है। जो गुमदेश है, वीरों की भूमि माना जाता है इसको। तो आप देख सकते हैं पूरे जो गुमदेश क्षेत्र के लगभग 12 गाँव से जो है जत्थे यहाँ पर आ रहे हैं, ढोल नगाड़े और लाठी के साथ, पूरी वीरों की पोशाक में ढोल नगाड़ों के साथ जो यहाँ पर को आ रहे हैं। कल जो है चौखाम बाबा मंदिर से मड़गांव जो है खाली रथ चौखाम बाबा का ले जाया गया था। आज चौखाम बाबा उसमें बैठकर आज यहाँ पहुँचेंगे। हजारों की तादाद में यहाँ पर को लोग पहुँचेंगे, और जत्थों के साथ चौखाम बाबा के जयकारों के साथ यहाँ पर को भी मड़गांव से डोला आने वाला है थोड़ी देर में। अभी जत्थे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे ढोल नगाड़ों के साथ और लाठी डंडों के साथ जो है पूरे जोश में जो युवा है, बुजुर्ग है, चाहे कोई भी है, सब में पूरा जोश है। और जो चैतौला मेला है, इसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जो इस क्षेत्र के प्रवासी रहते हैं अपने घरों में पहुंचे हैं। काफ़ी मान्यता चौखाम बाबा की यहाँ पर को हजारों की तादाद में आज जो यहाँ पर को जो है मेला लोग जो है मेले में शामिल होने आए हैं। तो काफ़ी मान्यता है चौखाम बाबा की यहाँ पर को जो चैतौले मेले की। तो थोड़ी देर में जो है चौखाम बाबा का रथ, जिसमें चौखाम बाबा सवार होकर अपने मंदिर में पहुंचेंगे। रथ जो मंदिर की परिक्रमा करेगा। हजारों श्रद्धालु चौखाम बाबा के जो जयकारे लगाते हुए आएंगे। सुबह से मंदिर में ये देख सकते हैं इतनी भीड़, जब से अपनी परिक्रमा करके आ गए। मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुल्ला, न्योल टुकड़ा और चिंडी आदि का जो है जत्था है। तो ये परिक्रमा करके जो है ढोल नगाड़ों के साथ जो है जत्था कर चुके हैं चौखाम बाबा के। देख सकते हैं हीरो की वेशभूषा में जो है काफ़ी जोश में जो है श्रद्धालु है, जिसमें युवा भी है, बुजुर्ग भी है, छोटे बच्चे भी हैं, काफ़ी जोश है। तो जो चैतौले मेले को लेकर जो काफ़ी जोश जो है यहाँ पर को बना हुआ है। और कल जो है पसेरा होगा, यानी कि व्यापारिक मेला होगा। कल व्यापारिक मेले के साथ चैतौले का जो है यहाँ पे समापन किया जाएगा। कल जो है बड़गांव को यहाँ से चौखाम बाबा का रथ जो है ले जाया गया है। आज चौखाम बाबा उसमें थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे। जत्थे जाने लग गए चौखाम बाबा के रथ को लेने के लिए। तो थोड़ी देर में यहाँ पर को पैर रखने की भी जो है जगह आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी जोश है। तो देखिए महिलाएं पूरी वेशभूषा में अपनी जो है काफ़ी श्रद्धा है। इसमें पिथौरागढ़ जिले से भी शामिल होते हैं लोग, और नेपाल से भी यहाँ पर को शामिल होते हैं, और काफ़ी दूर दूर से व्यापारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। काफ़ी बड़ा जो है व्यापारिक मेला भी जो है यहाँ लगता है। तो लोग सबको जो खरीदारी यहाँ पर को करते हैं। कल को पसेरा होगा, यानी कि व्यापारिक मेला जो है यहाँ पर को मनाया जाएगा। अभी काफ़ी जोश है यहाँ पर को। चौखाम बाबा के सब रथ का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही जो रथ यहाँ पर पहुँचेगा। तो अभी जो है सभी लोगों को आज चैतौला मेले की सभी को शुभकामनाएं रखें, और चौखाम बाबा सबको अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे पूरे क्षेत्र में। तो देख सकते हैं काफ़ी रौनक यहाँ पर को। धन्यवाद। काली कुमार खबर के लिए लक्ष्मण मिश्र, लोहाघाट चंपावत से अपने सहयोगी प्रसन्न जोशी के साथ। धन्यवाद। मेले का इतिहास ये है कि यहाँ ये चमदेवल नाम का जो क्षेत्र है, यहाँ पे रुक्मणी चौड़ एक चौड़ है। उस रुक्मणी चौड़ में एक यहाँ पे शिवालय है। उस शिवालय के जो मुख्य द्वारपाल के रूप में है हमारे चौखाम बाबा, इसके द्वारपाल के रूप में है। और माँ भगवती ने प्रसन्न होकर के उनको दिव्य सिंहासन दे दिया था, जो आज मड़गांव से चमदेवल के शिव मंदिर में आता है। बताया जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में इस गुमदेश क्षेत्र में आए थे, उन्होंने यहाँ शिव की भक्ति की और माता महिषासुरमर्दिनी की भक्ति की, जहाँ पे आज भी मड़गांव में
वो अवशेष हैं जहाँ पे माता कुंती देवी और स्वयं माँ महिषासुरमर्दिनी का एक विशाल मंदिर है। वहाँ से यह डोला, दिव्य डोला सिंहासन आता है। और यहाँ रुक्मणी चौड़ पे जो ये शिव मंदिर है, यहाँ पे चमू देवता के 4 देवता हैं, जैसे लाटा, रुद्र, बरगड़ा। ये 4 देवता हैं जिनको अर्थ, मोक्ष, धर्म, काम के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने इस क्षेत्र में जो एक बहुत ही बड़ा दानव था, जो बकासुर नाम का राक्षस था, उसको हमारे जो भगवान चमू देवता हैं, जो उनके देव हैं, जो लाटा देव जो बलशाली थे, उन्होंने उसको मारा था। आज उसी खुशी में हम सबको उनने सुरक्षित रखा और आज हम उसी उपलक्ष्य में इस 10वीं तिथि में भगवान चमू देवता का डोला दिव्य सिंहासन मड़गांव से चमदेवल की ओर लाते हैं। बताया जाता है कि जब एक बार जो आमा थी, कोकिला नाम की जो ब्राह्मणी, उनका एक ही नाती था, उसकी बारी आई थी, तो तब उनने शिव भगवान से कहा कि आज मेरी नाती की बारी है, आप कुछ करिए। तो वहाँ पे चमू देवता जो इनका राज था, जो एक राजा के रूप में थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण करेंगे। तब लाटा और रुद्र और भरनाथ देवता को यहाँ लाया गया। तो तब जाकर के उस दानव से बड़ी भिड़ंत हुई। उनको लड़ते 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 पूरे चैत्र मास का समय बीत गया था। ऐसी तिथि आई कि जब सप्तमी और अष्टमी को उस दानव का अंत हुआ और तब से नवमी के दिन चमू देवता भगवती माता से मिलने जाते हैं और भगवती माता प्रसन्न होती हैं और उनको अपना दिव्य सिंहासन देते हैं और कहती हैं कि तुम राज करो और पूरी हमारी जो ये क्षेत्र की जनता है, पूरी हमारी जनता की रक्षा करो। इसी उपलक्ष्य में उनने वो अपना दिव्य सिंहासन और चमर गाय की गोद दे करके उनको ऐसे सजा धजा करके उनने भेजा और आज भी हम उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और साल में एक बार यहाँ जो भोग लगता है पापड़ का, वह महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है। जो प्रथम भोग शिव मंदिर चमदेवल में लगता है, द्वितीय भोग केदार महादेव के नाम से जाना जाता है, जो सिलिंग गाँव में उसका भव्य मंदिर है, और तीसरा भोग मड़गांव में जो महिषासुरमर्दिनी का मंदिर है, वहाँ पे भोग लगाने के बाद में तब हमारे जो देव चमू देवता का धामी है, उसको अपडेरित कर करके और 11 बत्तियाँ उनको भोग लगा करके तब उनके चमू देवता साक्षात दर्शन होते हैं और वो अपने दिव्य सिंहासन पर प्रस्थान करते हैं। इसी कामना के साथ सभी को मैं चौखाम बाबा और माँ भगवती की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री राम। वैसे 3 दिन आयोजित होता है, लेकिन प्रथम नवरात्रि से ही यह मेला प्रारंभ हो जाता है। इसके संदर्भ में यह मान्यता है हम लोगों की, यहाँ एक बहुत बड़ा अत्याचारी राक्षस था, उसका नाम था बकासुर। बकासुर दैत्य का जो है, और एक कोकिला नाम की वृद्धा थी, बताते हैं उसकी कोई इकलौती एक संतान थी। उस बकासुर दैत्य ने यहाँ के लोगों को खाने के लिए अपना जो है बारी लगा रखी थी। जब उस कोकिला की बारी आई तो उसके अकेले नाती का भी जो है, अब जो अंतिम समय जब आ गया तो उसने सोचा कि मेरे कुल में अब कोई चिराग नहीं रहेगा, तो मैं इसके प्राणों की रक्षा कैसे करूं। उस समय कोई उसके पास साधन नहीं था, तो वह परमपिता परमेश्वर चमू चौखाम देव की शरण में गई। बताते चमू जो है परम शैव थे, परम शिव भक्त थे। उन्होंने अपने गणों को लाटा, रुद्र और भरगाड़ा को बुलाया और भयंकर जो है बकासुर दैत्य से इसी मैदान में जो है उनका जो है युद्ध हुआ। बताते हैं उसने जो है देवताओं के भी हाथ पांव तोड़ दिए थे, ऐसा भयंकर आतताई था वह। बताते हैं कि अंत में चमू चौखाम देव ने उस बकासुर का वध किया था। वह कोकिला वृद्धा जो है बहुत प्रसन्न हो गई थी। तब उसने कहा था कि हे भगवान, कहा आपने मेरे कुल की, मेरी वंश परंपरा को रख दिया, इसलिए मैं प्रतिवर्ष चैत्र की नवरात्रियों में, यदि वह चैत्र मास में पड़ेंगी तो 9वीं, 10वीं एकादशी को, यदि वैशाख में चैत्र नवरात्रि पड़ेंगी तो 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन जो है आपका जो है मेला आयोजित करूंगी। उस समय ऐसा आयोजित करूंगी कि जब वन में पत्ते नहीं होंगे, उसने कहा, क्योंकि पतझड़ का समय होता है, बसंत ऋतु का, और उस समय आजकल तो यातायात के साधन है, चावल इत्यादि हो जाते हैं हमारे यहाँ। उसने कहा जब वन में पत्ते नहीं होंगे, घर में चावल नहीं होंगे, क्योंकि आजकल चावल बोए जाते थे, तो मैं तुमको जो है वन में भात नहीं होगा, घर में भात नहीं होगा, उस समय तेरा आकाश काश करूंगी। कहा तो इस चैतोले मेले को उसी मान्यता के आधार पर जो है प्रतिवर्ष हम लोग जो है सत्य धर्म की स्थापना के लिए आस्था और विश्वास पूर्वक जो है मनाते हैं। यहाँ लगभग 18 गांव के धौनी सिलंग हो गया, चौपता हो गया, नेउल टुकड़ा हो गया, बसकुनी हो गया, जाक हो गया, सिरकोट हो गया, जिंडी हो गया, मड़ हो गया और पुल्ला पोखरी और विशाल गुरेला तक का मटलक का पूरा क्षेत्र इस जत्थे के रूप में आज जो है मेले में यहाँ पर जो है सम्मिलित होते हैं। इनके द्वारा बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो है इस मेले को आयोजित किया जाता है। विशेष रूप से जो है यहाँ पर एक पापड़ का भोग लगाया जाता है, जिसके लिए प्रथम नवरात्रि के दिन से, जैसा कि
कि मैं आपको बता रहा था, सालू मालू के पत्तों को पंचेश्वर की घाटियों से जो है यहाँ पर लाया जाता है। माता बहनों के द्वारा सप्तमी अष्टमी के दिन, पर्व के दिन से जो है उसको बड़ी विधि विधान से, स्वच्छता से व्रत रख करके जो है पापड़ जो है उसके में पापड़ का चावल का कसार बनाया जाता है, उसको पीसा जाता है, उसका लेप लगा करके भाप में जो है उसको जो है सेका जाता है। बाद में आज जो है विशेष रूप से दशमी के दिन, जिस दिन चैतोला मेला होता है, उस दिन जो है चौखाम देव के निमित्त जो है उस पापड़ को यहाँ चमदेवल में भी और वहाँ जो है नीचे मड़ गाँव के लिए भी जो है यहाँ के लोगों के द्वारा जो है अर्पित किया जाता है। और इससे पूर्व भी यहाँ पर कल जो है जमानी का दिन था, आज चैतोली का दिन था। सुबह से यहाँ पर ढोल दमू जो है चढ़ावा चलाने के लोग आते रहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था ये है कि इतने गाँव का बड़ा मेला होने के बावजूद भी यह समय जो है यहाँ की हमारे बुजुर्गों के द्वारा बिल्कुल तय किया गया है। उस समय का निर्धारित समय का अनुपालन जो है प्रत्येक जत्थेदार को करना होता है। उसी युद्धक पोशाक में, उसी वीर भावना के साथ, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा नशा मुक्त होकर के हमारे क्षेत्रवासियों के द्वारा प्रतिवर्ष जो है इस चैतोली मेले को आयोजित किया जाता है। इसमें जो है इसी हमारा क्षेत्र नहीं, सेल्ला चिंगरी पिथौरागढ़ का पूरा इलाका, क्योंकि वहाँ भी चमू की स्थापना है। और नेपाल धामकुड़ी में नेपाल के क्षेत्र के लोग भी जो है इस मेले से जुड़े हुए हैं। पहले जो मेला जो है हमारे 2 धड़ों में बटा होता था, मार और फरत्याल धड़ों में। लेकिन आजकल जो है धड़े तो अब भी हैं, लेकिन लोगों में जो है पहले बग्वाल भी हुआ करती थी, लेकिन कुछ कुरीतियाँ जो है समाप्त हो जा रही हैं, अच्छी चीज़ को अपनाते जा रहे हैं। तो हमारा अब भी निवेदन होगा कि यह चंपावत जनपद का, चंपावत का ही नहीं, पिथौरागढ़ का जब जिला था उस समय का भी जो है यह बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला है। तो हम ये चाहेंगे कि शासन प्रशासन मीडिया के माध्यम से इसको और अधिक जो है यहाँ पर जो है इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इसका थोड़ा और विकास किया जाए, जिससे कि मेले में और अधिक जो है 4 चांद लग सकें। ये मेला जो है हाईलाइट हो पाए, संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज परंपराओं का हमारा जो है आदान प्रदान हो सके। धन्यवाद। द्वितीय दिन जिसको कि हम चैतोली के रूप में जानते हैं, इस पावन दिवस में आप यहाँ पर आए हुए हैं। यदि किसी की भी चीज कोई गिर जाती है